यूपी के इटावा से बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां 7 फेरे लेकर जीने मरने की कसम खाने वाली एक नवविवाहित जोड़े का रिश्ता महज 20 दिन में खत्म हो गया। पहले पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने भी जान देने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने सही समय पर उसे बचा लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि शादी की जो खुशियां हैं वो 20 दिन के अंदर ही मातम में बदल गई? इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में जोगरा मऊ गांव में बीवी की बेवफाई से तंग आकर एक पति ने शादी के मात्र 20 दिन बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पति के मरने के बाद बीवी ने भी कथित तौर पर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने समय रहते उसे बचा लिया और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर पत्नी, उसके प्रेमी, ससुर, साले और 5 अज्ञात खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्नी के बेवफाई के शक में पति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आपको बता दें, मामला इटावा जिले के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां पे अंकित की 6 जुलाई को शादी हुई थी, जिसको लेकर के पति को शक था कि पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। चलते दूसरे ही दिन पति ने कुछ घर से दूर जाकर के फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो वहीं पत्नी ने भी ये खबर सुनते ही नींद की गोली खा ली और फांसी लगाने की कोशिश की। तो वहीं परिजनों ने उसे पकड़कर तुरंत अपना जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां पे उसका इलाज जारी है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के जोगरा मऊ गांव के रहने वाले लल्ला सिंह के बेटे अंकित कुशवाहा की शादी 7 जुलाई को खुशबू से हुई थी। परिवार में नई शुरुआत की खुशियां थी, लेकिन शादी के महज 20 दिन बाद ये रिश्ता दुखद अंत तक पहुंच गया। परिवार वालों के मुताबिक एक दिन पहले अंकित अपनी पत्नी को बाजार में एक युवक के साथ देख लिया, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क पर कहासुनी हो गई, विवाद हुआ। परिवार का आरोप है कि अंकित को पत्नी के किसी अन्य युवक के साथ संबंध होने का शक था। परिवार वालों का कहना है कि रविवार को जब नवविवाहिता खुशबू अपने प्रेमी सौरभ के साथ फरार होने की फिराक में थी, तभी अंकित ने उसे पकड़ लिया और बस स्टैंड के पास उसकी पिटाई कर दी। दोनों को किसी तरीके से समझा बुझाकर घर लाया गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। अंकित के परिवार वालों ने बताया कि बस स्टैंड पर मिले सौरभ ने अंकित को धमकी दी कि वो खुशबू को किसी भी हाल में अपने साथ ले जाएगा, तुम्हें रोकना हो तो रोक लो। इसी मानसिक प्रताड़ना से अंकित परेशान हो गया और फिर अंततः उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। इनके साथ इसकी मैडम थी, ये इसकी मैडम फ्रॉड निकल गई है। ये दूसरे अपने आशिक के साथ भाज रही थी। कब? कल 10-11 बजे के टाइम पर। ठीक है। तो ये घर पे पकड़ के लाया। ये लोग राजी नहीं हुए ले जाने के लिए। अच्छा। ये लोग राजी नहीं हुए। हमने कहा इसको ले जाओ, उसने भी कहा हम घर पर नहीं रखेंगे। ये लोग राजी नहीं हुए। ये लोग बोले नहीं, यहीं पे रहेगी, चाहे मारो चाहे मार डालो। वो बरी के पेड़ पर 2 मिनट के अंदर वो लटक गया। हम बस रखवारी पर थे, लेकिन नहीं पहुंच। आपसे छोटे थे? हाँ, हमसे छोटा। वहीं पति अंकित की मौत की खबर सुनने के बाद खुशबू ने भी कथित तौर पर नशे की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने उसे बचा लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खुशबू का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और जिसके बाद घर से निकलकर खेत में फांसी लगा ली। पति की मौत की खबर मिलने के बाद वो सदमे में है। कल की बहसबाजी थी, तो हमने इनसे कहा कि हम घर नहीं जाएंगे, तो ये कह रहे थे कि तुम्हें घर जाना पड़ेगा। उसके बाद में इन्होंने आज सुबह मुझे मारा, दोनों मतलब ऐसे झगड़े हुए, तो ये लड़ने लगे, ऐसे मारने कूटने लगे, ऐसी लड़ाई वगैरह हुई। फिर ये खेत पे चले गए, इन्होंने सुसाइड कर ली। हमने भी घर पे टैबलेट रखी थी, वो खाई। उसके बाद में फांसी लगाई, तब तक मेरे जेठ ने पेट तोड़ दिया था। वही नशे की दवा खाने के बाद खुशबू बेहोश हो गई। इलाज के दौरान होश आने पर उसने ऑपरेशन थिएटर में इलाज कराने से इनकार कर दिया। अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टर और परिवार वालों ने समझा बुझाकर उसका इलाज करवाया। एक खुशबू नाम की महिला आई हुई है, जो कि जोगरा मऊ की रहने वाली है, जो थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
जो कि विषाक्त पदार्थ का लेने की वजह से जिला अस्पताल लाई गई थी। कुछ चोटों के निशान भी उसके शरीर में पाए गए हैं और हल्का सा एक गले में कुछ निशान भी था उसके, और उसको यहाँ पे भर्ती करके उसका उपचार जारी है। और जो संबंधित थाना जो लगता है यहाँ पे, उसकी सूचना वहाँ भेज दी गई है। घर वालों के बताए अनुसार कुछ घटना घर में भी हुई है, इनका कुछ आपसी कलह या जो भी परिवार का विवाद है। अंकित की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके साथ ही अंकित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता लल्ला सिंह की तहरीर पर पत्नी, उसके प्रेमी, ससुर, साले और 5 अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि सुबह एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। प्राप्त सूचना के आधार पर फ्रेंड्स कॉलोनी द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है तथा तत्पश्चात पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी। इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है जिसमें बस स्टैंड में कुछ लोगों द्वारा लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। वीडियो के संबंध में जांच की जा रही है तथा उसके पश्चात ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंकित की मौत और खुशबू की आत्महत्या करने की कोशिश की खबर से आहत नवविवाहिता की दादी की तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंकित के पिता लल्ला सिंह की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन शादी के महज 20 दिन बाद एक परिवार उजड़ जाने से पूरे गांव और इलाके में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आगे सामने आएंगे उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की बेवफाई के शक में एक पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, एक परिवार भी तहस नहस हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत 24 के लिए इटावा से विवेक दुबे।